हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर। सो स्टूडेंट्स, आज हम सब चैप्टर 10 का पार्ट 2 स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता देती हूँ कि माइनेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी की सारी बेहतरीन वीडियोस, जहाँ पर 5 अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोस भी अवेलेबल है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ गए आप सब? सो आपको क्या करना है भाई, आपको अपने फ्रेंड्स या फिर अपने सिबलिंग्स या फिर रिलेटिव्स उन सबको बताना है जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, ताकि वो भी हिंदी मीडियम की सारी एजुकेशन का फ़ायदा ले पाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स समझ गए ना आप सब? आपको ये चीज़ सबको शेयर करनी है एंड अपने भाई बहनों को या फ्रेंड्स को जुड़वाना है हिंदी मीडियम चैनल पर, ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं। ऑलराइट, समझ गए? इसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड इसके साथ साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स के पार्ट 2 से। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आप सभी को, जहाँ पर मैंने ईटिंग हैबिट्स के बारे में समझाया है। ठीक है, ईटिंग हैबिट्स मतलब कि एनिमल्स क्या क्या टाइप के होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं भाई। हर्बीवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, राइट। फार्म एनिमल्स के बारे में समझाया। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो वॉच कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना, सो वो वीडियो मिस मत करिएगा। उसके बाद आज हम पार्ट 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम स्केवेंजर्स, मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि भाई स्केवेंजर्स कौन होते हैं। समझ गए आप सब? ठीक है, सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वीडियो को शेयर करिएगा भाई अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले स्टूडेंट्स। ठीक है, सो पार्ट 2 से हम स्टार्ट करते हैं भाई। स्केवेंजर स्टडी करने वाले हैं, स्केवेंजर्स। अब ये क्या है भाई, स्केवेंजर्स कौन होते हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट्स, देयर आर सम एनिमल्स दैट हैव अ स्पेशल जॉब ऑफ क्लीनिंग अप द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको स्पेशल टास्क वो करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए कुछ स्पेशल टास्क वो करते हैं। क्या टास्क? जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ जानवर मर जाते हैं, है ना, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। सो ये स्केवेंजर्स क्या करते हैं, है ना, जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी को क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी साफ होता है। ठीक है, स्पेशल जॉब ऑफ क्लीनिंग अप द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स। ठीक है, सो जब कोई एनिमल डेड हो जाता है सो उसके रिमेन्स कौन खा जाते हैं? ये स्केवेंजर्स। ठीक है, वी कॉल देम स्केवेंजर्स। ऑलराइट, scavengers like hyenas, vultures and jackals help keep the earth clean by eating the leftover parts of dead animals. ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी जानवर मर जाता है, ठीक है, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज एक शेर को ना भूख लगी। ठीक है, उसने क्या किया, अपने प्रे को कैच किया, मतलब कि उसने शिकारी ढूंढा और उसे खाया। ठीक है, जितनी भूख लगी उतना खा लिया एंड कुछ पार्ट्स छोड़ दिए। वो जानवर तो मर गया और से कुछ पार्ट्स वहीं बचे रह गए। ठीक है, सो ये जो स्केवेंजर्स होते हैं ना, ये स्केवेंजर्स वो जो बचे कुछ रिमेन्स होते हैं, ठीक है, डेड एनिमल्स के जो कुछ पार्ट्स बच जाते हैं, ये स्केवेंजर्स उन पार्ट्स को क्लीन अप कर लेते हैं, यानी कि खा जाते हैं। इससे क्या होता है, उनकी भूख भी मिट जाती है एंड जो हमारा अर्थ है स्टूडेंट्स, ये क्लीन रहता है, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। ठीक है, क्योंकि जो भी रिमेन्स यानी कि जो भी बचा कुचा रहता है उसे खत्म करने का काम किसका होता है? स्केवेंजर्स का। ठीक है, क्योंकि ये सारे लेफ्ट ओवर पार्ट्स को खा जाते हैं, यानी कि क्लीन अप कर लेते हैं। ठीक है, हटा देते हैं, इसलिए हमारा एनवायरनमेंट यानी कि हमारा अर्थ हमेशा क्लीन रहता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल्स गिवन है लाइक हाइना, वल्चर, जैकार। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्केवेंजर्स के। ये एनिमल्स क्या करते हैं? रिमेन्स को क्लीन अप करने का काम करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल जॉब है ऑफ क्लीनिंग अप द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, राइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया है। जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया अभी कर लीजिए अच्छे से लाइक, ठीक है। एनिमल्स एंड देयर शेल्टर्स। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड टॉपिक जो अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो है एनिमल्स एंड उनके शेल्टर्स। मतलब कि जैसे हम शेल्टर में रहते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, राइट। हमें बिल्कुल ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, है ना, हम सेफ रहते हैं, हमें लाइक बारिश हमारे ऊपर नहीं आ सकती जब हम घरों में रहते हैं, है ना। सो जैसे हम सेफ रहते हैं वैसे एनिमल्स को भी सेफ रहने के लिए शेल्टर चाहिए रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स समझ लेते हैं दैट शेल्टर्स और होम्स इज एवरीवन्स नीड, ठीक है। जैसे हम अपने घर के बिना नहीं रह सकते वैसे ही जानवर भी अपने घर के बिना नहीं रह सकते, उन्हें भी शेल्टर चाहिए रहता है ताकि वो भी प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। सो शेल्टर्स और होम्स इज एवरीवन्स नीड, यानी कि सबको शेल्टर चाहिए रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो नीड अ होम लाइक अस, जानवरों को भी हमारे जैसा घर चाहिए होता है, ठीक है। दे टेक रेस्ट इन देयर होम्स, वो जो जानवर हैं वो रेस्ट करते हैं अपने घर में, ठीक है। दे कैन प्रोटेक्ट देयर बेबीज इन देयर होम्स, और जो एनिमल्स के छोटे छोटे से बेबीज होते हैं वो एनिमल्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं अपने घरों में, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स लिव्स इन डिफरेंट होम्स। अब कुछ जो एनिमल्स हैं, है ना, उनके घर अलग होते हैं, कुछ एनिमल्स के घर अलग होते हैं, यानी कि सब एनिमल्स के जो घर हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि काऊ डिफरेंट घर में रहती है, हॉर्स डिफरेंट घर में रहता है, राइट। तो सबके जो घर हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स लिव्स इन नेचुरल शेल्टर्स, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो नेचुरल शेल्टर्स में रहते हैं, ठीक है। नेचुरल शेल्टर्स यानी कि जंगलों में ढूंढते हैं वो अपने घर, है ना, या फिर माउंटेन एरियाज में ढूंढते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से जानवर हैं जो नेचुरल शेल्टर्स में रहते हैं? जैसे कि लायन, लायन रहता है गुफा में, डेन में, ठीक है। मंकीज ऑन ट्रीज, जो मंकी है यानी कि जो बंदर है वो किस पर रहते हैं? पेड़ पर, है ना स्टूडेंट्स। सो मंकी लिव ऑन ट्रीज, लायन इन डेन, यानी कि लायन, टाइगर, जो ये एनिमल्स हैं ये केव्स में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, ठीक है। सो ये रहते हैं नेचर में, है ना। जैसे मंकी पेड़ पे रहता है, ठीक है, पेड़ पर ही अपना घर बना लेता है, वहीं सोता है, वहीं खाता है, राइट। सो ये होते हैं नेचुरल शेल्टर्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स। So students, some animals lives in homes made by their own. कुछ जानवर अपने लिए घर बनाते हैं, जैसे कि आपने बर्ड्स को देखा होगा। बर्ड्स जो है तिनकों को इकट्ठा करके अपना क्या बनाती है? घोंसला बनाती है, राइट। सो स्टूडेंट्स, कुछ जानवर अपने लिए घर बनाते हैं, है ना, जैसे कि बर्ड्स इन नेस्ट। स्पाइडर अपना घर खुद बना लेता है, कैसे? आपने जो जाल बिछाता है, लाइक स्पाइडर वेब होता है जो, है ना स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अक्सर स्पाइडर वेब ऐसा दिखता है ना। सो स्पाइडर अपने लिए वेब बिल्ड करते हैं, एंड बीज अपने लिए बी हाइव बिल्ड करती हैं, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, है ना स्टूडेंट्स। रैबिट्स अपने लिए बरो बनाते हैं, है ना, जो मिट्टी में, यानी कि जो ग्राउंड की जो मिट्टी होती है ना उसके अंदर क्या होल्स बनाते हैं, उसे कहते हैं बरो। एंड रैट, स्नेक, ये सब कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं होल्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये एनिमल्स अपने लिए घर खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, बर्ड्स लिव इन नेस्ट, दे बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज। ऑलराइट, बर्ड्स अपना नेस्ट कहाँ बनाती हैं? पेड़ों पर। स्पाइडर मेक्स वेब, बीज लिव इन अ बी हाइव, ठीक है। अच्छे से स्टूडेंट्स याद कर लेना है आपको कि बीज किस में रहती हैं? बी हाइव में। स्पाइडर मेक्स वेब, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख लीजिए इमेजेस में दैट बर्ड्स ने अपने लिए घोंसला बनाया है पेड़ पर, ठीक है, जिसमें बर्ड के बेबीज भी हैं, ठीक है। सो वो अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करती हैं अपने घर में, ठीक है। सो यहाँ पर स्पाइडर का है जो वेब, ठीक है, आप सबने देख ही लिया है। अब चलते हैं आगे। ऑलराइट, एनिमल्स लाइक स्नेक, rabbit and rat live in underground burrows and holes. Alright students,
यहाँ पर देखिए एनिमल्स जो हैं लाइक जैसे कि स्नेक, रैबिट, रैट, ठीक है, ये सब कहाँ रहते हैं? अंडरग्राउंड, बरोज में और होल्स में, ठीक है। अब अंडरग्राउंड मतलब कि ग्राउंड के नीचे वो क्या करते हैं? होल्स बनाते हैं, ठीक है, मिट्टी खोदते हैं बाहर एंड बहुत बड़े बड़े होल्स बनाते हैं, गड्ढे खोदते हैं, ठीक है, एंड उसके अंदर वो अपने आप को सुरक्षित करते हैं, सेफ रखते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड बरोज, ठीक है, ये देख रहे हैं इतना बड़ा होल मिट्टी के लाइक अंदर वो क्या बनाते हैं? अपने घर बनाते हैं, बरोज, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए कुछ एनिमल्स, सम एनिमल्स lives in man-made shelters as they are पेट एनिमल्स, ठीक है। अब कुछ जानवर तो इतने स्पेशल होते हैं, है ना, कुछ जानवर इतने स्पेशल होते हैं कि मैन यानी कि इंसान खुद उनके लिए घर बनाते हैं, और वो एनिमल्स कौन से होते हैं? पेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड लिव्स विथ ह्यूमन बींग्स, एंड ये जानवर जो है ह्यूमन बींग्स के साथ यानी कि हमारे साथ रहते हैं घरों में। वी बिल्ड होम्स फॉर सम पेट एनिमल्स लाइक हॉर्स, काउ एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये कुछ स्पेशल जानवर हैं जैसे हॉर्स, काउ, ठीक है, इनके लिए ह्यूमन बींग्स घर बनाते हैं, ठीक है, एंड उनके साथ रहते हैं, ठीक है, एंड केयर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये एनिमल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा यानी कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। जैसे कि जो काव है हमें मिल्क देती हैं, है ना, एंड आपने अपने फ्रेंड्स के घरों में यानी कि रिलेटिव्स के घरों में देखा होगा कि उनके घरों में पेट एनिमल्स होते हैं, है ना। वो पेट एनिमल्स लाते हैं, उनसे ढेर सारा प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, अपने साथ रखते हैं, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, टाइम पर खाना खिलाते हैं, राइट। सो ये होते हैं पेट एनिमल्स, एंड जो ह्यूमन बींग्स हैं इनके लिए अपना जो है घर बनाते हैं इन जानवरों के लिए, ठीक है, उनके साथ ही रहते हैं। जैसे कि इनमें से कुछ एग्जाम्पल है हॉर्स, काउ एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं काउ जो है शेड्स में है ना, ये देखिए ये शेड बना हुआ है पूरा, एंड जो काउ है यहाँ पर क्या कर रही हैं? खाना खा रही हैं, ठीक है, अपना फूड एंजॉय कर रही हैं। सो दैट मीन्स कि जो ह्यूमन बींग्स हैं एनिमल्स की केयर करते हैं, टाइम टू टाइम इन्हें खाना देते हैं, ठीक है, एंड पूरा जो आप शेड देख रहे हैं ये ह्यूमन बींग्स इन एनिमल्स के लिए बनाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जैसे कि कुछ जानवर होते हैं जैसे डॉग्स के लिए कैनल बनाया जाता है, शीप्स के लिए फोल्ड, पिग्स के लिए स्टाई, हैंड्स के लिए कूप, हच फॉर रैबिट्स एंड एक्वेरियम फॉर फिशेस, ठीक है। फिशेस किस में रहती हैं स्टूडेंट्स? एक्वेरियम में, यानी कि हम जो है पॉट लाते हैं उसके अंदर आपने फिशेस को देखा होगा, ठीक है। कुछ एनिमल्स कुछ ह्यूमन बींग्स जैसे कि फिश कीपर्स जो होते हैं वो फिशेस को किस में रखते हैं? एक्वेरियम में, यानी कि पॉट बड़ा सा रहता है उसमें पानी रहता है एंड फिशेस की अच्छे से केयर करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं ये कैनल फॉर डॉग, ये जो हाउस है डॉग के लिए इसे कहते हैं कैनल, ठीक है। ये पिग्स जिसके अंदर हैं, ठीक है, सेफ है, ये क्या है? ये है स्टाई फॉर पिग, ठीक है। एंड यहाँ पर आप हैंड्स देख रहे हैं, हैंड्स के लिए क्या है स्टूडेंट्स? कूप्स, ठीक है। सो ये हाउसेस के कुछ स्पेशल नेम्स हैं, जैसे कि जो डॉग है वो किस में रहते हैं? कैनल में, काउ रहती है शेड में, फोल्ड फॉर शीप, स्टाई फॉर पिग्स, कूप फॉर हैंड्स, हच फॉर रैबिट्स एंड एक्वेरियम फॉर फिशेस, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको अच्छे से याद कर लेना है ये स्पेशल नेम्स, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ एनिमल्स। अब हमने समझ लिए कि कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स हमने समझी कि कुछ ओमनिवोर्स कुछ कार्निवोर्स, है ना। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं यूजेस। अब हमने देख लिए कि एनिमल्स को घर तो चाहिए रहते हैं उसके अंदर सेफ रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए, है ना। सो अब हमारे लिए जो एनिमल्स हैं वो कैसे यूजफुल हैं अब हम समझने वाले हैं, ठीक है। एनिमल्स मेक आवर वर्क इजी, जो जानवर हैं हमारा काम बहुत आसान कर लेते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स कैरी फॉर अस, कैरी थिंग फॉर अस, ठीक है, मतलब कि कुछ जानवर है
हमें कैरी करते हैं, है ना। जैसे कई बार आपने देखा होगा जब कोई वैष्णो देवी गया होगा, सो वहाँ पे हॉर्सेस के ऊपर बैठकर आप जा सकते हैं, ठीक है, राइड का मजा ले सकते हैं। एंड कुछ जानवर के ऊपर अपने सामान को, जो हमारा भारी सामान होता है, उन्हें रखते हैं, ठीक है। सो एनिमल्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? वो कभी हमें कैरी करते हैं, हमारा सामान कैरी करते हैं, ठीक है। अ कैमल पुल्स अ कार्ट, जो कैमल है वो कार्ट को पुल करता है। जो हॉर्स है वो किसको पुल करते हैं? टोंगा जो होता है उसको पुल करते हैं, ठीक है। सो आप में से कितने लोग जो है टोंगा पर बैठे हैं, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बुलक्स प्लो आ फील्ड्स, जो बुलक्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? हमारी फील्ड को प्लो कर लेती हैं अच्छे से, ठीक है, जो है सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेती हैं। सो ये बुलक्स जो है फील्ड को प्लो करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देख रहे हैं जो कैमल है कार्ट को पुल कर रहे हैं, ठीक है, एंड जो हॉर्स है जैसे टोंगा को पुल करते हैं। और राइट स्टूडेंट्स, आपको मुझे बताना है कि कमेंट सेक्शन में कि आप में से कितने लोग जो है टोंगा पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अ पोनी कैरीज लोड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पोनी क्या होता है? एक छोटा सा हॉर्स होता है, यानी कि स्मॉल हॉर्स, ठीक है। आपने हॉर्स को देखा ही होगा, हॉर्स की जो नॉर्मल हाइट होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन जो पोनी होते हैं ये कौन होते हैं? स्मॉल हॉर्सेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अ पोनी कैरीज लोड, लोड मतलब कि जो है वजन अपने ऊपर रखते हैं एंड हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब कोई भी सामान आप रख सकते हैं एनिमल्स पर, ठीक है। एंड एलिफेंट कैरीज लॉग्स, मतलब कि जो लकड़ियां होती है भारी भारी, है ना, वो एलिफेंट के ऊपर रखकर ले जा सकते हैं, ठीक है। अ डंकी कैरीज लोड्स, अब जो डंकी होता है वो भी बहुत ज़्यादा सामान अपने ऊपर रखकर एंड चलते हैं, ठीक है। सो ऐसे एनिमल्स जो हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं एंड ह्यूमन बींग्स के बहुत ज़्यादा कामों में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये देखिए एलिफेंट के ऊपर ये जो है वुड लॉग्स हैं ये रखे जाते हैं, ऑलराइट। ये डंकी के ऊपर इतना सारा जो लोड है, ये सामान इतना सारा रखा हुआ है ताकि जो ह्यूमन बींग है ना, ह्यूमन बींग के काम आ सके ये जानवर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये कुछ यूजेस हैं एनिमल्स के जो अपने ऊपर सामान रखकर ह्यूमन बींग्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। एनिमल्स हेल्प अस इन अदर वेज, अब जो जानवर हैं हमारी हेल्प और कैसे करते हैं? दूसरे काम करके, जैसे कि द डंग ऑफ काउज, यानी कि जो काउ का जो डंग होता है ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है जो काउस बाहर निकालती हैं उसे डंग कहा जाता है। और राइट स्टूडेंट्स, बफेलोज एंड कैमल्स इज यूज्ड एज मैन्योर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वेस्ट मटेरियल ऑफ दीज एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज एंड कैमल्स, ठीक है, इनके वेस्ट मटेरियल से मैन्योर बनाया जाता है, मतलब कि खाद बनाई जाती है जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मैन्योर से, ठीक है। मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल, है ना स्टूडेंट्स। जो ये मैन्योर है यानी कि जो खाद होती है उसको सॉइल में मिक्स किया जाता है, ठीक है। एंड जैसे ही सॉइल में इसे मिक्स कर लेते हैं मैन्योर को, फिर कुछ सीड्स डाल के प्लांट्स जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल से, ठीक है। जैसे कि हमारे लिए खाना इम्पॉर्टेंट होता है ना, हमारी बॉडी को फूड जब हम खाते हैं, जब फूड मिलता है हमारी बॉडी को, सो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एनर्जी मिलती है। वैसे ही प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं? सॉइल से, ठीक है, क्योंकि सॉइल में क्या मिक्स होता है? मैन्योर, खाद, ठीक है। सो वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ऑलराइट, ड्राइड डंग ऑफ एनिमल्स इज यूज्ड एज फ्यूल, अब जो डंग है जो सूख जाता है यानी कि जो ड्राई हो जाता है उसे फ्यूल बनाने के काम लाया जाता है, ठीक है। सो ये ड्राई डंग कैसे यूज किया जाता है? फ्यूल बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। वी कीप डॉग्स एंड कैट्स एज पेट इन आवर होम्स, अब जो डॉग हैं, कैट्स हैं, इनको हम अपने घरों में रखते हैं, है ना, एज पेट्स। एंड डॉग्स गार्ड आवर होम्स, जो ये डॉग्स हैं
ये हमारे घरों को गार्ड करते हैं, है ना। जब हमारे घर में कोई आता है सो क्या करते हैं, तेज तेज बार्क करते हैं, ठीक है। अगर कोई चोर होता है ना, जो चोरी करने के लिए आता है, सो वो और लाइक ऐसे ही बार्क सुनकर, डॉग्स की बार्क को सुनकर और भाग जाते हैं। सो ये जो डॉग्स हैं हमारी हेल्प कैसे करते हैं, हमारे घर को गार्ड करके, ठीक है। कैट्स स्केयर अवे माइस फ्रॉम आवर होम्स। अब आपने घरों में देखा होगा कि चूहे आते हैं, राइट। सो ये चूहों को भगाने का काम किसका होता है, कैट्स का, ठीक है। जब चूहा कैट को देख लेता है सो वो क्या करता है, भाग जाता है ना स्टूडेंट्स। सो कैट्स क्या करती हैं, चूहों को डराती हैं ताकि घर में चूहे ना आए। ऑलराइट, वी शुड ऑलवेज बी काइंड एंड जेंटल टू एनिमल्स। हमें कभी भी जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ जो होते हैं लोग होते हैं वो मारते हैं एनिमल्स को, है ना। एंड सो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स हमें हार्म नहीं पहुंचाते, सो हमें भी उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है। एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें उन्हें पानी देना चाहिए, खाने के लिए कुछ देना चाहिए, राइट। ऑलराइट, एनिमल्स गिव अस अदर थिंग्स टू। अब हम कुछ और चीज़ों की भी बात कर लेते हैं जो हमें एनिमल्स से मिलती है, जैसे कि वी गेट वूल फ्रॉम द शीप। हमें शीप क्या देती है, वूल। वूल इज द फर ऑन द बॉडी ऑफ द शीप, ठीक है। जो शीप की स्किन पर बाल आते हैं, यानी कि जो हेयर आते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। वूल इज यूज टू मेक वूलन क्लोथ्स, ठीक है स्टूडेंट्स। जो वूल है वूलन क्लोथ्स बनाने के लिए काम आता है, ठीक है, क्योंकि ठंड में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना, ताकि हम ठंड से बच सकें। We wear woolen clothes in winter, है ना स्टूडेंट्स। सो इसलिए शीप हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, हमें उनसे वूल मिलता है, ठीक है। देख रहे हैं ये जो शीप के बाल है, ये देख रहे हैं पिक्चर में, जो स्किन पर जो हेयर होते हैं उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ऐसे ये वूल हमें मिल जाता है और इस वूल से वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, शीप को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया जाता है। ऑलराइट, जो मशीन्स होती हैं, मशीन्स की मदद से जो वूल है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। अब हमें जो सिल्क है वो किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म्स से मिलता है स्टूडेंट्स। वी यूज सिल्क टू मेक शर्ट्स। हम सिल्क क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम शर्ट्स बना सकें, साड़ी बना सकें, स्कार्फ्स बना सकें। वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम beehives, मतलब कि हनी जो है हमें मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है, ठीक है। आपने देखा है मधुमक्खी का छत्ता, किस किस ने देखा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सो हनी हमें कहाँ से मिलता है, बीहाइव से। एंड जो वैक्स है स्टूडेंट्स, वो वैक्स से कैंडल्स बनाई जाती है, ठीक है, ये भी हमें बीहाइव से मिलता है। हनी इज़ अ हेल्दी फूड। हनी एक हेल्दी फूड है। वैक्स इज यूज टू मेक कैंडल्स, एंड जो वैक्स है वो कैंडल्स बनाने के काम आती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, यहाँ पर देख लीजिए ये बीहाइव है, ठीक है, जो मधुमक्खी जिस घर में रहती हैं उसे बीहाइव कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। अब जो जानवर मर जाते हैं उनकी स्किन को यूज़ किया जाता है ताकि उसमें से लेदर मिल सके, ठीक है। जैसे कि कुछ जानवर बफेलोज, कैमल, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स, जब ये मर जाते हैं सो उनकी स्किन को निकाल कर लेदर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है एंड लेदर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। लेदर इज यूज टू मेक शूज, बेल्ट, बैग्स एंड पर्सेस, ठीक है। सो लेदर से भी काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, वो बनाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए लेदर का शू, लेदर बैग, बेल्ट एंड वॉलेट, ठीक है। ये बनाए कैसे जाते हैं, जब ये एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, जैसे बफेलोज, कैमल, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स, इनकी स्किन को निकाल लिया जाता है, प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, एनिमल्स गिव अस मिल्क, एग एंड फ्लैश। अब हमें एनिमल से और क्या क्या मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है मिल्क, एग एंड फ्लैश, ठीक है।
ये जो मिल्क है, एग है, ये फिश और जो फ्लैश यानी कि जो एनिमल्स का जो मीट होता है, ठीक है, वो हमें किससे मिलता है? एनिमल्स से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एनिमल्स सच एज काउस, बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। ये कुछ जानवर हैं जैसे काउ, बफेलो, ठीक है, गोट्स, इनसे हमें मिल्क मिलता है। ऑलराइट, एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। अब जो जानवर हमें मिल्क देते हैं उन जानवरों को मिल्च एनिमल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? मिल्च एनिमल्स, MILCH, मिल्च एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, याद कर लीजिए अच्छे से। वी मेक कर्ड, बटर एंड चीज फ्रॉम मिल्क। अब जो हमें दूध मिलता है एनिमल से, उस दूध से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे कि बटर, चीज़, है ना, एंड कर्ड। ठीक है, ये कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो किससे बनाए जाते हैं? मिल्क से। सो इसलिए ये एनिमल्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, मिल्क किन से मिलता है? काउस, बफेलोज एंड गोट से। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो मिल्क है वो आप सबको पीना चाहिए क्योंकि जो मिल्क है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिल्क से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं? कर्ड, बटर, चीज़। देख रहे हैं ये कर्ड, बटर, चीज़, ये सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो मिल्क से बनाए जाते हैं। एंड वो एनिमल्स जो हमें मिल्क देते हैं उन्हें कहते हैं मिल्च एनिमल्स। ऑलराइट, hens, ducks and geese gives us eggs। अब ये जो जानवर हैं hens, duck, geese, ये हमें क्या देते हैं? eggs देते हैं। eggs are very rich in proteins। eggs में बहुत सारा प्रोटीन होता है स्टूडेंट्स जो हमारी बॉडी को और हेल्दी रखते हैं। ठीक है, प्रोटीन हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो। प्रोटीन से हमारी बॉडी ग्रो करती है अच्छे से। ठीक है, ये जो फूड है, एग्स है ना, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को ढेर सारा प्रोटीन मिलता है एंड हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करती है। फिशेस, श्रिम्प्स, क्रैब्स गिव अस सी फूड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो एनिमल्स हैं जैसे क्रैब्स, श्रिम्प्स एंड फिशेस, ये कहाँ रहते हैं? पानी में, है ना, सी में, रिवर में पाए जाते हैं। ठीक है, सो इसलिए ये हमें क्या देते हैं? सी फूड देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो जानवर पानी में होते हैं वो हमें क्या देते हैं? सी फूड। ठीक है, फिशेस को भी खाया जाता है, श्रिम्प्स को, क्रैब्स को खाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें ढेर सारा प्रोटीन होता है, इससे बॉडी ग्रो करती है। ठीक है, सो जो ह्यूमन बींग्स नॉन वेजिटेरियन होते हैं या ओमनिवोर्स होते हैं वो ये खाते हैं। ठीक है, डॉग्स गार्ड द कैटल एंड द फार्म। ठीक है स्टूडेंट्स, डॉग्स गार्ड द कैटल एंड द फार्म, मतलब कि जो डॉग्स हैं उनको अपने फार्म पर भी रखा जाता है ताकि वो फार्म को गार्ड कर सके। ठीक है, देख सकें अच्छे से कि कोई चोर या कुछ कभी भी चोरी ना कर जाएं। ठीक है, एंड जो डॉग्स हैं उनको इसलिए भी रखा जाता है फार्म पर ताकि कभी चूहे वगैरह फार्म में एंटर ना हो। ठीक है, कैट्स कीप पेस्ट लाइक माइस अवे फ्रॉम फार्म। ठीक है, कैट्स को इसलिए रखा जाता है फार्म पर ताकि जो है चूहे कैट्स भगा दें। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, माइस ईट अवे द ग्रेन्स। आपने देखा ही होगा एंड सुना होगा अक्सर कि जो फार्म पर ग्रेन्स ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, है ना, सो वो चूहे खा जाते हैं। सो इसलिए चूहों से बचने के लिए कैट्स को रखा जाता है ताकि जो माइस है वो फार्म से हमेशा दूर रहें। ठीक है, सो कैट्स फार्म को प्रोटेक्ट करती हैं माइस को भगाकर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, नेक्स्ट हम समझते हैं दैट गोट, शीप एंड चिकन गिव अस मीट। जो गोट, शीप एंड चिकन है उनसे क्या मिलता है? मीट मिलता है स्टूडेंट्स। मीट इज वेरी रिच इन प्रोटीन्स। अगेन, जैसे एग्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, वैसे ही गोट, शीप एंड चिकन में काफ़ी सारा प्रोटीन पाया जाता है एंड इससे बॉडी ग्रो करती है। अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल ऑफ द फार्म वेल्दी। अब अर्थवॉर्म क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अर्थवॉर्म इंसेक्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभार ऐसे छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, रेडिश मरून कलर के होते हैं स्टूडेंट्स। ऑलराइट, वो छोटे छोटे से ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं? सॉइल को बहुत ज़्यादा
वेल्दी और हेल्दी बनाते हैं। ठीक है, सो सॉइल में अर्थवॉर्म्स को इसलिए भी रखा जाता है ताकि जो सॉइल है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, एंड प्लांट्स को काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट मिले। ठीक है, अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल ऑफ फार्म वेल्दी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो सॉइल यानी कि जो मिट्टी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती, काफ़ी हेल्दी हो जाती है अगर अर्थवॉर्म्स उनके मतलब सॉइल में रहते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, सम इंसेक्ट्स लाइक लेडी बर्ड ईट अवे अदर इंसेक्ट्स दैट आर हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। अब जो खेती बाड़ी की जाती है फार्म पर, क्रॉप्स उगाई जाती है, ठीक है, वो अक्सर ख़राब हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि उनमें इंसेक्ट्स जो है वो क्रॉप्स को खा जाते हैं। सो ये इंसेक्ट्स को भगाने के लिए ये लेडी बर्ड जो एक एनिमल है, ठीक है, ये क्या करती है, ये सारे इंसेक्ट्स को खा जाती है ताकि जो क्रॉप्स है वो बच जाए। ठीक है, बिल्कुल भी हार्म ना हो। सम इंसेक्ट्स लाइक लेडी बर्ड ईट अवे अदर इंसेक्ट्स। ठीक है, सो ये जो लेडी बर्ड है ये दूसरे इंसेक्ट्स को खा जाती है। ठीक है, जो क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं इंसेक्ट्स उनको अच्छे से खा जाती है। ठीक है, दिस इज हाउ डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प अस। ऐसे ही ये एनिमल्स जो हैं ये ह्यूमन बींग्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, सो इसलिए हमें एनिमल्स को कभी भी परेशान नहीं करना है। अब हमें अपने पेट्स की कैसे केयर करना है स्टूडेंट्स, ये हम अच्छे से समझ लेते हैं। ऑलराइट, वी मस्ट फीड आवर पेट्स वेल। जो हमारे पेट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे घरों में होते हैं, उनको अच्छे से हमें फीड करना चाहिए, टाइम टू टाइम खाना देना चाहिए। राइट, वी शुड कीप देम क्लीन, उन्हें भी साफ रखना है। ठीक है, अगर एनिमल्स क्लीन नहीं होंगे सो घर में काफ़ी सारी डिजीजेस फैल सकती हैं। ठीक है, सो इसलिए एनिमल्स जब क्लीन होंगे सो एक जो पूरा घर है वो भी हेल्दी होगा, है ना, एंड काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक होगा। राइट स्टूडेंट्स, सो एनिमल्स का क्लीन रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ दे आर सिक वी शुड टेक देम टू द डॉक्टर। ठीक है, अगर जो हम एनिमल्स हैं, है ना, वो बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, है ना। जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, है ना स्टूडेंट्स। डॉक्टर हमें ट्रीट करते हैं, हमें डाइट बताते हैं, अच्छे से मेडिसिन देते हैं। वैसे ही पेट्स के भी डॉक्टर होते हैं, एनिमल्स के भी डॉक्टर होते हैं। ठीक है, ही इज कॉल्ड अ वेटरिनरी। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये डॉक्टर को क्या कहा जाता है, वेटरिनरी। ठीक है, एंड शॉर्ट फॉर्म में इन्हें कहते हैं वेट। ठीक है स्टूडेंट्स, वेटरिनरी डॉक्टर को शॉर्ट में कहते हैं वेट। ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स बीमार होते हैं, जिनको डिजीजेस होती हैं, है ना, उन्हें ट्रीट करते हैं। वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू आवर पेट्स। हमें अपने पेट्स को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए एंड हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जो वेटरिनरी डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कौन से डॉक्टर, वेटरिनरी डॉक्टर। ऑलवेज रिमेंबर दैट एनिमल्स आर लिविंग बींग्स जस्ट लाइक अस। ठीक है, जैसे हम लिविंग हैं, हम लिविंग बींग्स हैं, हम सांस लेते हैं, हम चलते हैं, खाते हैं, राइट, वैसे ही एनिमल्स भी लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स, इसलिए हमें एनिमल्स से हमेशा प्यार करना चाहिए, उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नेवर हर्ट देम और टीज देम, उन्हें कभी परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कभी उनके ऊपर स्टोन मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, वी मस्ट बी केयरफुल विथ स्ट्रीट एनिमल्स, स्ट्रीट एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो बैठे हैं रोड पर तो आपको साइड से निकल कर चले जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, आज से कौन कौन एनिमल्स की केयर करेगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स,
आपको समझ आ गया कि एनिमल्स को आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, आप उनको अच्छे से पानी पिला सकते हैं, ठीक है। घर के बाहर पॉट्स रख सकते हैं, अपने टेरेस पर पॉट्स रख सकते हैं, ठीक है, ताकि बर्ड्स पानी पी सकें, एनिमल्स पानी पी सकें, ठीक है। एंड आपसे जितना हो सकता है आप उतना फीड कर सकते हैं एनिमल्स को। जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हंग्री होते हैं, सो उनको आप फीड कर सकते हैं, है ना। कोई भी फूड आइटम आप उन्हें दे सकते हैं, जैसे कि मिल्क, चपाती, ब्रेड, राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज से आप सबको ये चीज़ें फॉलो करनी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। सो मैग्नेट ब्रेन्स पर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम में आपको अदर स्टेट बोर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहाँ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स कवर करवाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसलिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स को अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना है। एंड वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पर भी आप विजिट कर सकते हैं। अदर प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ जाइए, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ताकि आप हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अपडेटेड रहें, ठीक है। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करना है तो अच्छे से उसे चेक कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।